नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज हम इस क्लास में दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हमने यण संधि के बारे में पढ़ा था। दोस्तों दीर्घ संधि का सूत्र है अकः शवर्णे दीर्घः। इसकी वृत्ति है दोस्तों अकः शवर्णे अचि पूर्वपरयो स्थाने दीर्घ आदेशे भवति। अर्थात दोस्तों अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ए, ई, उ, री और लृ, इन वर्णों के स्थान पर या इन वर्णों के बाद इनके दीर्घ रूप भी हो सकते हैं, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री के बाद सवर्ण मनुष्यमान अचमानी स्वर हो। तो यदि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के बाद समान स्वर हो तो पूर्वमानी पहले और परमानी बाद वाले जो वर्ण है, स्वर है, उन दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। अर्थात दोस्तों यूँ कहे कि प्रथम पद का यदि अंतिम अक्षर ए या आ हो, प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए या आ हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पहला अक्षर ए या आ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। और यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो और दोस्तों द्वितीय पद का पहला अक्षर ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, दोनों में से कोई सा भी हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। इसी प्रकार से उ या उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद में ह्रस्व उ या दीर्घ उ हो तो दीर्घ उ हो जाता है। इसी प्रकार ह्रस्व री और दीर्घ ई, दीर्घ री के बाद में ह्रस्व री या दीर्घ री हो तो दोस्तों उसके स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। और दोस्तों द्रि के बाद में यदि द्रि हो, अर्थात ये ह्रस्व और प्लुत भेद होता है तो दोस्तों द्रि में दीर्घ का अभाव होता है, तो इसलिए यहाँ द्रि और द्रि होने पर द्रि के स्थान पर द्रि हो जाएगा, अर्थात प्लुत रूप हो जाएगा। तो दोस्तों हम पहला जो नियम है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों यदि इस प्रकार की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पर आ दीर्घ हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर मान लीजिए प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए हो या आ हो और उसके बाद में जो द्वितीय शब्द है, द्वितीय जो पद है उसका प्रथम अक्षर ए या आ हो तो वहाँ दीर्घ आ हो जाता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है दैत्यारी। दैत्य जो शब्द है उसमें ये जो है उसमें क्या है? अह, अंतिम पद क्या है? ए, और उसके बाद में द्वितीय पद जो है अरि, अरि क्या है? यहाँ द्वितीय पद है और इसका प्रथम अक्षर क्या है? ए। प्रथम पद का अंतिम अक्षर तो ए हो गया, दैत्य का अंतिम अक्षर ए और द्वितीय पद जो अरि है उसका प्रथम अक्षर ए हो गया। तो दोस्तों ए और ए दोनों को मिला करके दोनों के स्थान पर आ रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ठीक है, अब आ हो गया तो दोस्तों दैत्य का जो क्या है, दैत्य में से यह निकल गया। ठीक है दोस्तों, दैत्य में से यह निकल गया तो क्या होगा? दैत्य। ठीक है, और ये हलंत हो गया और आ, और यहाँ ए हट गया था। ठीक है, क्योंकि ये में से जो ए था और अरि का जो ए है उसके स्थान पर आ हो गया है तो क्या बचा दोस्तों? री बचा। ठीक है, अब हम मिलाएंगे, ये में आ की मात्रा मिलेगी और क्या बन जाएगा? दैत्यारी। क्या बन जाएगा? दैत्यारी। ठीक है, दैत्य नामक राक्षस का शत्रु। तो दोस्तों समझ में आया? अगला उदाहरण है आपके सामने, सस प्लस अंकः। सस प्लस अंकः। सस शब्द का अंतिम अक्षर भी क्या है? ए है और अंक का प्रथम अक्षर क्या है? ए है। इसी प्रकार से ए और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और से में से ए निकलेगा और ए इसके स्थान पर तो ये हलंत हो गया। तो आ की मात्रा यदि मिलाएंगे अपन तो क्या हो जाएगा? शशांक। क्या हो जाएगा? शशांकः। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से गौर प्लस अंग। गौर में जो ए है उसके स्थान पर और ए, मतलब ए और ए मिल करके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा।
और क्या बन जाएगा, गौरांगः। रत्न प्लस आकर, यहाँ स्थिति दोस्तों क्या है, ए और आ है, ठीक है, ए और आ है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ने हलंत होने पर ने में आ की मात्रा मिलेगी या दीर्घ आ मिलकर के क्या हो जाएगा, रत्नाकरः। क्या हो जाएगा, रत्नाकरः। यथा प्लस अर्थ, दोस्तों यहाँ पर आ और ए, आ और ए मिलकर के आ हो जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, यथार्थः। और विद्या प्लस अभ्यास है दोस्तों, इसमें भी स्थिति सेम है। विद्या का अंतिम अक्षर आ है, अंतिम स्वर, और अभ्यास का प्रथम अक्षर ए है। इस प्रकार से आ और ए मिलकर के दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा और विद्याभ्यास इस प्रकार से बन जाएगा। दोस्तों वन प्लस अग्नि, वन प्लस अग्नि दोनों में ए और ए मिलकर के आ हो गया और क्या बन गया, वनाग्नि। वन प्लस अपि दोस्तों दोनों में भी, दोनों ही स्थान में क्या है, वन का अंतिम अक्षर ए है और अपि का प्रथम अक्षर ए है, और दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, वनापि। देव प्लस आलय, यहाँ स्थिति ए और आ, ए और आ मिल करके दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, देवालयः। इसी प्रकार से देवालय के अलावा वेद प्लस आश्रम, यहाँ पर भी ए और आ दोनों मिलकर के आ हो जाता है और क्या बन जाएगा दोस्तों, वेदाश्रमः। विद्या प्लस आलय, दोस्तों यहाँ पर आ, यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम अक्षर आ है और आलय का प्रथम अक्षर भी आ है, तो दोस्तों आ और आ मिलकर के आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ और आ मिल करके आ हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, विद्यालय। और विद्या आश्रम, इसमें भी दोस्तों सेम स्थिति है, आ और आ है मिल करके आ हो जाएगा। शिक्षा प्लस आलय, इसमें भी दीर्घ आ और दीर्घ आ है, तो दोस्तों शिक्षालय बन जाएगा। विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पर स्थिति ए, आ और ए है दोस्तों, आ और ए है और दोनों को मिल करके आ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। तो दोस्तों यहाँ पर भी विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। नास्ति में न प्लस अस्ति, ए और आ मिल करके न में क्या है दोस्तों, न में ए है और ए और ए, यहाँ पर क्या है, ए और ए मिल करके आ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नास्ति। क्या बन जाएगा, नास्ति। अगर आपसे नास्ति का संधि विच्छेद पूछे तो आपको क्या करना है दोस्तों, न प्लस अस्ति। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ याद रखनी पड़ेगी। विद्यार्थी जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। शिक्षालय क्या होगा, शिक्षा प्लस आलयः। विश्राम विद्याश्रम का होगा विद्या प्लस आश्रम, इस प्रकार से। और इस प्रकार यदि प्रश्न आता है कि न प्लस अस्ति बराबर क्या होगा, तो नास्ति होगा, ध्यान रखें दोस्तों। अगला नियम है, अगली स्थिति है ई और ई मिल, वर्णों के बाद में ई या ई मिले तो दीर्घ ई हो जाता है दोस्तों। इति और यू में दोनों जगह, इति में ह्रस्व ई है और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी इसमें भी दीर्घ ई है और इसमें भी दीर्घ ई है। हाँ दोस्तों दोनों जगह ह्रस्व ई है, यहाँ भी ई है और यहाँ पर भी ह्रस्व ई है और दोनों को मिल करके दीर्घ ई हो गया और क्या बन जाएगा, इति यू बन जाएगा। अति प्लस यू में भी क्या होगा दोस्तों, अति प्लस यू में भी क्या होगा, दोनों जगह स्थिति ह्रस्व ई और ह्रस्व ई है तो दीर्घ ई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अति व। क्या बन जाएगा। और दोस्तों मुनि प्लस इंद्र, यहाँ पर ह्रस्व ई है, मुनि में ह्रस्व ई है और अंतिम अक्षर, और इंद्र का प्रथम अक्षर ई है, ह्रस्व ई है दोस्तों, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। इसी प्रकार से हरि प्लस ईशः में दोस्तों प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है ह्रस्व ई है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर दीर्घ ई है, तो इसके स्थान पर भी दीर्घ ई हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, हरीशः। क्या बन जाएगा, हरीशः।
श्री प्लस ईशः दोस्तों दोनों ही जगह दीर्घ रूप है, दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, श्रीशः बन जाएगा। और दोस्तों कवि प्लस ईशः जो है उसमें स्थिति क्या है, ह्रस्व ई है। इस प्रकार की स्थिति है, ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है और दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। और वे में ई की मात्रा रखने पर क्या बन जाएगा दोस्तों, कव दीर्घ ई और से कविशः, क्या बन जाएगा, कविशः। और रवि प्लस इंद्र दोस्तों इसमें क्या है, रवि में ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। अब कैसे होगा दोस्तों, जैसे रवि में र व ई और ये ई, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, ठीक है। और आदा न और त्र, अब दोस्तों मिलाएंगे, र व में दीर्घ ई की मात्रा और न और त्र, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, रविंद्रः, क्या बन जाएगा, रविंद्रः। अगला उदाहरण है दोस्तों, नदी प्लस ईश्वरः, नदी प्लस ईश्वरः, यहाँ दोनों ही जगह क्या है, दीर्घ ई है, क्या है, दीर्घ ई है और क्या बन जाएगा, नदीश्वरः बन जाएगा। और परि प्लस इच्छा, बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी जाता है और परीक्षा ही शब्द है। इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, इच्छा में दीर्घ ई आता है, इच्छा में दीर्घ ई आता है, यही ध्यान रखना है आपको। और परि में ह्रस्व ई आता है, ठीक है। और दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा दोस्तों, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, परीक्षा। गौरी प्लस ईशः, यहाँ पर भी दीर्घ ई और यहाँ पर भी दीर्घ ई, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा और गौरीश बन जाएगा। महती प्लस इच्छा, यहाँ पर दीर्घ ई और ह्रस्व ई, दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिल कर के दीर्घ ई हो जाएगा। अब दोस्तों अगला सिचुएशन है, यदि आपको क्या मिले दोस्तों, ह्रस्व उ या दीर्घ उ की बात में ह्रस्व उ या दीर्घ उ मिले, तो दोस्तों दोनों के स्थान पर क्या करना है, आपको दीर्घ उ करना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आपको विष्णु प्लस उदय, यहाँ पर ह्रस्व उ और यहाँ पर भी ह्रस्व उ मिल गया, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। देखो ये दीर्घ उ मिल गया, इसमें विष्णुदय हो गया। भानु प्लस उदय में ह्रस्व उ और ह्रस्व उ है, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश में ह्रस्व उ और ह्रस्व उ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा, गुरुपदेशः। लघु प्लस उत्तम, दोनों स्थान पर ह्रस्व उ है दोस्तों, दीर्घ उ हो जाएगा, लघुत्तमः। लघु प्लस उत्सव, यहाँ पर भी ह्रस्व उ है दोस्तों, दोनों जगह दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा और क्या बन जाएगा, लघुत्सवः। वधु प्लस उत्सवः, दोस्तों यहाँ पर वधु शब्द को ध्यान रखें, दीर्घ उकारांत होता है। वधु शब्द जो है वो क्या है, दीर्घ उकारांत होता है। और यहाँ उत्सव का पहला अक्षर उ है, उत्सव, ठीक है। यहाँ ये जो उ है दीर्घ उ और यहाँ उ है, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ उ हो गया तो ध हलंत हो जाएगा, ध में बड़े उ की मात्रा मिलेगी दीर्घ उ की, और वधुत्सव है, इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाएगा। और दोस्तों अगला उदाहरण है, मधु प्लस उत्तमम, दोनों ही जगह ह्रस्व उ है, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ हो जाएगा और क्या रूप बन जाएगा दोस्तों, मधुत्तमम, क्या बन जाएगा, मधुत्तमम। दोस्तों अगली स्थिति है, अगला नियम है, यदि मान लीजिए आपको प्रथम पद में अंतिम अक्षर री या री हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर री, ह्रस्व री और दीर्घ री हो, तो उसके स्थान पर दीर्घ री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके सामने पहला उदाहरण है, होत्री प्लस ऋकारः, होत्री प्लस ऋकारः, यहाँ पर होत्री में जो री की मात्रा है वो ह्रस्व है, क्या है, ह्रस्व है,
तो री और री के बाद में आपको यहाँ रिकार में भी ह्रस्व री है, री और री मिल करके दीर्घ री हो गया यहाँ पर। ठीक है, दीर्घ री हो गया। और दीर्घ री में अगर कोई वर्ण के व्यंजन के नीचे लिखते हैं तो ये तो ह्रस्व री होता है और ये दीर्घ री होता है, मतलब 2 बार इस प्रकार से करने पर दीर्घ री हो जाता है। तो यहाँ देखिए होत्री में दीर्घ री का ये इस प्रकार से लिखते हैं, होत्री प्लस ऋकार, होत्रिकार बन जाएगा। पोत्री प्लस ऋकार, यहाँ पर भी ह्रस्वरी और ह्रस्वरी है मिल करके दीर्घ री हो जाएगा और क्या बन जाएगा, होत्रिकार। मातृ प्लस ऋकार, दोनों के स्थान पर ह्रस्वरी और ह्रस्वरी मिल करके दीर्घ री हो जाएगा और क्या बन जाएगा, मातृ ऋकार। तो दोस्तों इस प्रकार से री और री मिल करके दीर्घ री हो जाता है। अगला उदाहरण है दोस्तों पितृ प्लस ऋणम। यहाँ पर भी दोस्तों ह्रस्वरी है, प्रथम पद का अंत अक्षर ह्रस्वरी है और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर भी ह्रस्वरी है, दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पितृणम। इसी प्रकार से कर्तृ प्लस ऋणी, कर्तृ प्लस ऋणी बराबर कर्तृणी, अर्थात यहाँ ह्रस्वरी और ह्रस्वरी मिल करके दीर्घ री हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कर्तृणी। दोस्तों अगला और अंतिम इस संधि का नियम है लृ और लृ। यूँ कहिए दोस्तों, लृ और लृ मिल जाए आपको तो उसके स्थान पर लृ ही होता है, अर्थात नो चेंज। यहाँ दीर्घ रूप होता नहीं है और ह्रस्व और प्लुत में लृ एक जैसा ही लिखा जाता है यहाँ, क्योंकि अपन चिन्ह लगा रहे हैं, जबकि जो ह्रस्व है उसमें चिन्ह लगाते हैं और प्लुत में ऊपर चिन्ह लगाया जाता है। दोस्तों जैसे मान लीजिए लृ और जो लृ है, यहाँ ह्रस्व और ह्रस्व मिल करके प्लुत रूप हो गया, यहाँ लृ कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे कैसे। और गमन लृ प्लस लृकार, यहाँ पर भी री और लृ मिल करके लृ हो जाएगा और लृ प्लस वर्ण बराबर लृ वर्ण। अगर आपसे लृ वर्ण का संधि विच्छेद पूछा जाए तो आपको करना है लृ प्लस वर्ण, और यदि आपसे संधि पूछी जाए तो आपको लिखना है दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, यहाँ अब हम पिछली क्लास में जो यण संधि के उदाहरण, कुछ उदाहरणों के बारे में मैंने कहा था कि आप इनके कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ऐसे उदाहरणों को मैं हल करवा रहा हूँ। दोस्तों आप ध्यान से सुने। वृक्ष शब्द का संधि विच्छेद पूछा था कि क्या होता है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। इसका संधि विच्छेद होता है उ प्लस ऋक्ष, उ प्लस ऋक्ष। ये जो उ है उसके स्थान पर दोस्तों आपको याद होगा इको यणचि सूत्र पढ़ा होगा आपने यण संधि का, और दोस्तों उसका है इक स्थान है यणचाद, इक वर्णों के स्थान पर यण होता है, मतलब ई उ ऋ लृ, इन वर्णों के स्थान पर य व र ल क्रमशः य व र ल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उ वर्ण है, उ के स्थान पर क्या होता है, उ को वे होता है। क्या होता है दोस्तों, उ के स्थान पर वे होता है, अलंत वाला वे होता है, और वे में ऋ की मात्रा मिलेगी तो ऋ और क्षः। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वृक्ष बन जाएगा। प्रति प्लस एकम, यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, ह्रस्व ई जो है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा और क्या बन जाएगा, प्रत्येकम। नदी प्लस अम्बु, नदी में जो ई है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नद्यम्बु। क्या बन जाएगा, नद्यम्बु। नदी प्लस उदकम, यहाँ पर दोस्तों ह्रस्व ई है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नद्युदकम। स्वादि का संधि विच्छेद होता है दोस्तों सु प्लस आदि, सु प्लस आदि। सु प्लस आदि मतलब सु में जो उ है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, से आधा हो जाएगा। वे में आ की मात्रा मिलेगी वा और दी, क्या बन जाएगा, स्वादि ही। मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा।
ल्री प्लस अकारः लकारः, ल्री प्लस अकारः बराबर लकार। और अंतिम उदाहरण है दोस्तों ल्री प्लस आदेशः लादेशः। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, ल्री के स्थान पर क्या होता है दोस्तों, ल्री के स्थान पर ले आदेश होता है, मतलब यण होता है, ले यण होता है और ले हलंत होने के कारण आ की मात्रा मिलेगी और लादेशः इस प्रकार से निष्पन्न हो जाएगा दोस्तों। और लादेश में कौन सी संधि है, लादेश में हो यण संधि है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।